प्रायः महापुरुष वो भी इच्छा कम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पितरलोक पसंद आ गया तो फिर वो महापुरुष का प्राण वहीं पर रुक जाता है। अगर भूरलोक पसंद आ गया, भूवरलोक पसंद आ गया, स्वरलोक पसंद आ गया तो वहीं पर उनकी प्राण ऊर्जा रुक जाती है, फिर साधना अटक जाती है। क्योंकि साधना तो भगवान को प्राप्त करने के लिए की थी, लेकिन क्रम मुक्ति के चलते बीच में ही उनकी साधना रुक गई, अटक गई। ये बात अलग है कि वहां पर भी वो सुखी से रह पाता है, लेकिन कब तक? दो तरह की मुक्ति होती है। महापुरुष चाहे तो अपनी सद्यो मुक्ति भी कर सकते हैं और महापुरुष चाहे तो अपनी क्रम मुक्ति भी कर सकते हैं, लेकिन ज्यादातर महापुरुष सद्यो मुक्ति ही पसंद करते हैं। अच्छा, क्या है सद्यो मुक्ति और क्या है क्रम मुक्ति? थोड़ा ध्यान से सुनिए। क्रम मुक्ति यह है कि जब अंत समय आ जाए और हमारा प्राण तत्व योग साधना के माध्यम से ब्रह्मरंध्र में जब स्थिर हो जाता है और ब्रह्मरंध्र में से वो प्राण तत्व जब 12 मिनट तक रुकता है। कितना मिनट? 12 मिनट भागवत में लिखा। वो 12 मिनट, आधी घड़ी, एक घड़ी मतलब 24 मिनट हुई, तो आधी घड़ी मतलब 12 मिनट हुई। तो 12 मिनट ब्रह्मरंध्र में वो हमारा प्राण तत्व रुकता है, महापुरुषों का। हाँ, क्योंकि हमारा तो यहां तक पहुंच भी नहीं पाता है। किसी किसी के प्राण ऊर्जा तो मूलाधार में ही रहते। कोई कोई साधक हो, थोड़ी साधना कर ले तो मूलाधार से थोड़ा ऊपर आता है। अभी उसकी चर्चा भी करूंगा, थोड़ा गहन चर्चा, लेकिन सुनो, अच्छा लगेगा और थोड़ी कुछ नई बात समझ में आएगी। तो जो महापुरुष होते हैं वो ब्रह्मरंध्र में अपना प्राण 12 मिनट स्थिर रखते हैं। उस वक्त वो महापुरुष सोचता है कि मैं भगवान की बनाई हुई ये जो सृष्टि है, ये भूरलोक, भुवरलोक, जनलोक, सत्यलोक, तपलोक जो है, देवलोक है, ऋषि लोक है, पितरलोक है, इन सब में घूमता घूमता फिरता फिरता फिर जाके मैं भगवान के लोक में चला जाऊं, तो ये क्रम मुक्ति है। क्योंकि रुक रुक करके वो महापुरुष अपनी प्राण ऊर्जा को सब जगह घुमाते घुमाते ले जाता है भगवान के धाम में, तो वो क्रम मुक्ति है। बारी बारी से जाता है, सभी को देखते देखते। लेकिन प्रायः महापुरुष वो भी इच्छा कम करते हैं। क्यों? क्योंकि अगर पितरलोक पसंद आ गया तो फिर वो महापुरुष का प्राण वहीं पर रुक जाता है। अगर भूरलोक पसंद आ गया, भूवरलोक पसंद आ गया, स्वरलोक पसंद आ गया तो वहीं पर उनकी प्राण ऊर्जा रुक जाती है, फिर साधना अटक जाती है। क्योंकि साधना तो भगवान को प्राप्त करने के लिए की थी, लेकिन क्रम मुक्ति के चलते बीच में ही उनकी साधना रुक गई, अटक गई। ये बात अलग है कि वहां पर भी वो सुखी से रह पाता है, लेकिन कब तक? क्षिणे पुण्य मर्त्यलोकम विशंति, तब तक ही जब तक उनके पुण्य है। जैसे ही पुण्य क्षीण हो जाते हैं फिर से पृथ्वी लोक में आ जाता है। लेकिन प्रायः महापुरुष सद्यो मुक्ति पसंद करते हैं। सद्यो मुक्ति सीधे 12 मिनट यहां पर ब्रह्मरंध्र में प्राण ऊर्जा रहती है और यहां से सीधी वो ऊर्जा भगवान के धाम में। कोई भूरलोक नहीं, कोई जनलोक नहीं, कोई तपलोक नहीं, कहीं नहीं जाना है, अब कहीं भी नहीं फंसना है। जैसे तैसे करके संसार में से छूटे हैं और सप्त चक्र का छेदन करते हुए अपनी प्राण ऊर्जा को ऊपर 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 लाते हुए यहां पर स्थिर कर दी। अब और कोई जगह फंसना नहीं है, सीधा भगवान के धाम में जाना है। तो सीधे जो महापुरुष अपनी प्राण ऊर्जा को परमात्मा के लोक में ले जाता है उसे सद्यो मुक्ति कहते हैं। हमारे बड़े बड़े संत जो है वो सद्यो मुक्ति को पसंद करते हैं।